Hello बच्चों, let's read out the question first. Two small equally charged identical conducting balls are suspended from long threads from the same point. The charges and masses of the balls are such that they are in equilibrium. This is very important for our solution. They are in equilibrium. Now the distance between them is a equals to 108 raised to 1 by 3 centimeter. The length of the threads, that is capital L, is very greater than to A. So यहाँ पर बोल रहा है if one of the ball is discharged, so after some time both balls comes to rest in the equilibrium, right? So what will be the distance be in centimeter between the balls when equilibrium is restored? So for this, let's see the solution here. So first of all, let us talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to Coulombian repulsion, the repulsion force between the 2 point charges is given by k times of q1 into q2 divided by r square, right? So सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमसे बोला कि जा रहा है उससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज कि ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ठीक है. यहाँ से स्ट्रिंग के द्वारा जो टू बॉल्स है, ठीक है, और यू कैन से द चार्ज्ड बॉल्स, उसको क्या किया गया है, इस तरीके से हैंग आउट किया गया है. ना लेट्स सपोज कि इन पर जो चार्जेस है वो कुछ स्मॉल क्यू के इक्वल है और इसका जो मास है वो स्मॉल एम के इक्वल मान लेता हूँ. ना लेट्स सपोज कि ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया और जिसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ही कितने का एंगल बना रहे हैं, थीटा का एंगल बना रहे हैं. ना इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट, a. So let's suppose this is nothing but the distance, that is a, which is according to initial state, okay. And the length of string क्या है, कैपिटल L के इक्वल है. So जब ये A B में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उनका डिस्टेंस जब B हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर्ड करेंगे, सो उस टाइम पर ये डिस्टेंस B क्या होगा इन सेंटीमीटर, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यदि फोर्सेस रिजॉल्व करूँ, सो द फोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी mg. टेंशन कहाँ हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. और इन दोनों में जो रिपल्शन फोर्स होंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, लेट्स से f. नाउ इफ वी ट्राई टू फाइंड द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस टेंशन, सो एक तो हो जाएगा t cos ऑफ थीटा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये t ठीक है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t साइन ऑफ थीटा. ना जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जनरली इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल हो जाएंगे. सो सिंपली जो t cos ऑफ थीटा है ये इक्वल हो जाएगा किसके, mg के. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंडली ये जो t साइन ऑफ थीटा में दिख रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, f के, दैट इज रिपल्शन फोर्स. नाउ रिपल्शन फोर्स फॉर दिस टू चार्जेस दोनों ही कैसे इक्वल है, सो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, वो कितना है a. सो ये हो जाएगा a का स्क्वायर. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी सिंपली डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. सो टी क्या हो जाएगा, कैंसल. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन ऑफ थीटा. सो ये सिंपली मुझे मिल जाएगा टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg a का स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी नीड टू फाइंड दिस tan थीटा वैल्यू. सो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सो सी हियर ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, a के इक्वल है. यदि मैं हाफ की बात करूं, ठीक है, सो ये हो जाएंगी a/2, ठीक है. सो यदि हम यहाँ पर मैं tan ऑफ थीटा लगा दूं, सो tan ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट, दैट इज a/2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट.
सो एडजेसेंट यानी कि ये जो डैश लाइन मैंने ड्रॉ की है वो, सो वो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। ना यहाँ पर गिवन है देखिए, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, सो ए स्क्वायर बाय 4 इस वैल्यू को हम 0 कंसिडर कर लेंगे, सिंपली यहाँ पर एल स्क्वायर बच गया। सो एल का स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर रूट है, सो रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। सो मुझे सिंपली tan ऑफ थीटा की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी, a बाय ट्वाइस ऑफ एल के। अब इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर द वेरी स्मॉल एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। सो सिंपली मेरा एक्सप्रेशन क्या निकल के आ जाएगा, सी हियर a divided by twice of L will be equals to kq square divided by mg times of a square। मैं a square को उधर लेके जाऊं, सो फाइनली मुझे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज a क्यूब डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन को लेके चलेंगे, यानी कि जब एक बॉल को क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो जब एक बॉल डिस्चार्ज हो जाएगा, सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। तो जब टच करेंगे, जो अनचार्ज्ड बॉल है, ठीक है, वो चार्ज्ड बॉल से क्या हो जाएगा, अगेन चार्जिंग हो जाएगा। सो दोनों पर इनिशियली चार्ज कितना था, क्यू। सो जब ये चार्ज्ड बॉल अनचार्ज को चार्जिंग करेगा, सो इन दोनों पर जो चार्जेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्यू बाय टू। और इस सिचुएशन में जो उन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस होगा आफ्टर रिस्टोरिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो क्या गिवन है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी गिवन है। सो इस कंडीशन में, ठीक है, यदि मैं सेम इक्वेशन दैट इज 4 को यूज करूं बाय रिप्लेसिंग a बाय b एंड q बाय q बाय 2, सो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए, सिंपली b क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l, दिस इज इक्वल्स टू k q बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। सिंपली मुझे ये मिल जाएगा फॉर द आफ्टर अनचार्जिंग वन ऑफ द बॉल, ठीक है। सो इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर ले, सो हो जाएगा बी क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एम जी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ना अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 एंड 4 को डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स से डिवाइडिंग 5 विथ 4, सो ये जो के एम जी और ट्वाइस ऑफ एल की टर्म्स है वो सब तो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। सो बचेगा क्या हमारे पास, सिंपली b का क्यूब डिवाइडेड बाय a का क्यूब, दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू हाउ मच, 1/4। क्योंकि देखिए ये mg क्यू स्क्वायर के ट्वाइस ऑफ एल ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से सिंपली मेरा b क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब के। ना सी ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 108 रेस टू 1/3, और इसका हमारे पास क्या निकल के आया है, क्यूब। सो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। तो सिंपली मुझे b किसके इक्वल मिल गया, 108/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, ओके। सो ये हो गया 27। बट ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, बी क्यूब की। हमें क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। सो यहाँ से यदि मैं 27 का क्यूब लिख दूं, यानी कि 3 का क्यूब, सो मुझे क्या मिल जाएगा, बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब, क्यूब कैंसिल हो गया। मुझे सिंपली b की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, 3 सेंटीमीटर की। एंड सी दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर which was asked by the question, and this we have found by using the Coulombian repulsion concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.